राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम साधारण सी बातों में भी असाधारण परेशानियां बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों के पास ज्यादा क्यों है, हमारे पास कम क्यों है, हमारे साथ ही कठिनाइयां क्यों आती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि श्रीमद् भागवत गीता इन सभी सवालों का सरल और सुंदर उत्तर पहले ही दे चुकी है। गीता की छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को इतना हल्का बना देती हैं कि ईर्ष्या, द्वेष और दुख खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। आज भक्ति प्रवाह चैनल पर हम शुरू कर रहे हैं गीता की 52 कहानियों का यह दिव्य प्रवाह। ये कहानियां हमें सिखाएंगी कि जीवन को कैसे सरल और आनंदमय जिया जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार सुंदर कमेंट में दीजिए और इस ज्ञान को अपने 3 प्रिय मित्रों के साथ साझा कीजिए। एक राजा के दरबार में बहस हो रही थी कि जीवन कठिन क्यों लगता है। कोई कहता किस्मत की वजह से, कोई कहता दुनिया की चालाकी की वजह से। लेकिन तभी एक साधु ने कहा, जीवन कठिन इसलिए है क्योंकि हम उसे कठिन बना देते हैं। यही गीता का सार है। एक बार अर्जुन युद्ध से पहले अपने धनुष को रखकर बैठ गया। उसके मन में अनेक भाव उठे। मैं अपने गुरुओं को कैसे मारूं, अपने भाइयों को कैसे हराऊं। यह द्वंद्व मनुष्य के भीतर हमेशा रहता है। कभी हम रिश्तों में उलझते हैं, कभी लालच में, कभी ईर्ष्या में। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तू अपने कर्तव्य को छोड़ देगा तब तेरे भीतर दुख और द्वंद्व बढ़ेंगे, पर जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तब जीवन सरल हो जाएगा। एक और प्रसंग में श्री कृष्ण ने समझाया कि अहंकार सबसे बड़ा बोझ है। जब हमें लगता है मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मेरे पास है, तब ईर्ष्या और द्वेष पैदा होते हैं। क्योंकि जब हम मैं और मेरा की दीवार खड़ी कर देते हैं तब दूसरों की खुशी हमें चुभने लगती है। पर जैसे ही हम समझ जाते हैं कि सब कुछ ईश्वर की कृपा है, तब मन हल्का हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमें कठिनाइयां क्यों देते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कठिनाई भी भगवान की योजना का हिस्सा है। जैसे सोने को तपाकर ही आभूषण बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें तपाकर और मजबूत बनाती हैं। ध्यान दीजिए, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया तो सबको लगा कि वह अकेला है, लेकिन उसका साहस और उसकी निष्ठा ने उसे महान बना दिया। यही गीता सिखाती है कि कठिनाई से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जब हम दुख में टूटते नहीं और सुख में इतराते नहीं, तब जीवन शांत और स्थिर रहता है। एक और संदेश गीता हमें देती है, ईर्ष्या से बचो। ईर्ष्या का अर्थ है भगवान की बनाई हुई किसी और की रचना से असंतुष्ट होना। अर्जुन को जब कर्ण की प्रतिभा पर ईर्ष्या हुई, तब श्री कृष्ण ने कहा, हर किसी को मैंने अलग अलग गुण दिए हैं। अगर तू अपनी राह पर ध्यान देगा तो तेरे लिए वही सर्वोत्तम है। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जब तुलना करना छोड़ देते हैं तब हमें शांति मिलती है। क्रोध भी जीवन को कठिन बना देता है। जब अर्जुन का मन क्रोध से भर गया तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया, क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेक नष्ट हो जाए तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए गीता कहती है कि क्रोध पर संयम ही सच्ची शक्ति है। मित्रों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि परिणाम की चिंता मत करो। जब किसान बीज बोता है तो उसे धैर्य रखना पड़ता है। वह तुरंत फल नहीं मांगता, लेकिन हम अपने हर कर्म का परिणाम तुरंत चाहते हैं। यही अधीरता जीवन को कठिन बनाती है। जब हम कर्म को पूजा मानते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। सबसे बड़ी सीख है समर्पण। जब अर्जुन ने अंत में श्री कृष्ण से कहा, अब मैं आपका शिष्य हूं, आप ही मार्गदर्शन कीजिए, तभी से उसके जीवन का अंधकार मिटने लगा। यही गीता का रहस्य है कि जब तक हम अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि मानते हैं, तब तक उलझने पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर को मार्गदर्शक मान लेते हैं, वैसे ही सरलता का मार्ग खुल जाता है।
जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने मन की शंका साझा की तो उन्होंने कहा, हे पार्थ, तेरा भ्रम ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तू सोचता है कि रिश्ते, धन और शरीर ही सब कुछ हैं, इसीलिए तू उलझ रहा है। यही भ्रम हमें भी जीवन में उलझा देता है। हम सोचते हैं कि यह घर, यह नौकरी, यह पैसा हमेशा हमारे पास रहेगा, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यह सब अस्थाई है। स्थायी है तो केवल आत्मा। एक साधारण किसान की कथा याद आती है। किसान खेत में काम कर रहा था। अचानक आंधी आई और उसकी फसल बर्बाद हो गई। लोग उसे रोता देख रहे थे, लेकिन किसान ने मुस्कुराकर कहा, फसल का नाश हुआ है, मेरा श्रम व्यर्थ नहीं। भगवान ने मुझे मेहनती बनाया है, फसल फिर से होगी। यही गीता का भाव है। कर्म करते रहो, परिणाम चाहे जैसे हो, मन विचलित मत होने दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और गहरी बात समझाई। मनुष्य अपने मन से ही ऊंचाई पर जाता है और मन से ही गिरता है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। कितनी अद्भुत सीख है यह। जब हमारा मन शांत और संयमित रहता है तब जीवन आसान लगता है, पर जब यही मन ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष में डूबता है तब जीवन कठिन हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन गीता कहती है, जो होता है वही उचित है। अगर आज किसी ने हमारा दिल दुखाया तो उसका कारण यही है कि वह हमें मजबूत बनाने का साधन है। जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है उसमें कोई ना कोई छिपा हुआ वरदान होता है। उदाहरण के लिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ। यह घटना बहुत दुखद थी, लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे बचाया। यही गीता हमें सिखाती है कि जब हम पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारते हैं तो वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान हमारे साथ खड़े होते हैं। एक और गहरी शिक्षा है संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आहार, विहार, कार्य और विश्राम में संतुलन रखता है वही सच्चे योगी हैं। आज हम देखते हैं कि लोग या तो अत्यधिक काम में डूब जाते हैं या फिर पूरी तरह आलस्य में, लेकिन गीता कहती है कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। अधिक काम भी बंधन है और अधिक आलस्य भी बंधन। अर्जुन को जब मृत्यु का भय सताया तब श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शरीर बदलता है, आत्मा अमर है। यह शिक्षा हमें ईर्ष्या और द्वेष से भी मुक्त करती है। जब हम समझते हैं कि सब आत्माएं समान हैं, सब ईश्वर का ही अंश हैं, तो फिर किसी से द्वेष करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वास्तव में हम अपने ही सुख को कम कर रहे होते हैं। ईर्ष्या का मतलब है दूसरे की खुशी मुझे स्वीकार नहीं, लेकिन गीता सिखाती है कि दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी देखो। यही दृष्टि जीवन को सरल बना देती है। क्रोध का एक और उदाहरण है दुर्योधन। उसका पूरा जीवन इसी कारण नष्ट हो गया कि उसने अपने भीतर के क्रोध और ईर्ष्या को नियंत्रित नहीं किया। जबकि अर्जुन ने जब इन भावों पर नियंत्रण किया और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया, तब उसका जीवन महान हो गया। यानी कठिनाई हमारे पास आती है, लेकिन उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस पर प्रतिक्रिया कैसी करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं वही सही है, लेकिन गीता सिखाती है भगवान जो करते हैं वही सर्वोत्तम होता है। भीष्म ने दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि उन्हें लगा यही सही है, लेकिन परिणाम विनाश हुआ। जबकि पांडवों ने कठिन रास्ता चुना, परंतु अंततः धर्म की विजय हुई। तो मित्रों, जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम भगवान की इच्छा को समझ नहीं पाते। जब हम उनकी इच्छा में विश्वास करना सीख जाते हैं, तब कठिनाई भी सहज लगने लगती है। जब अर्जुन का मन बार बार डगमगाने लगा, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ ही सोचता है कि युद्ध जीतेगा या हारेगा? तू केवल कर्म कर। जीत या हार का बोझ अपने कंधों पर मत उठा। जब तू परिणाम को अपने से जोड़ लेता है, तभी दुखी होता है। यह शिक्षा हम सबके लिए उतनी ही आवश्यक है। हम नौकरी करें, व्यापार करें या रिश्ते निभाएं, हर जगह हम परिणाम की चिंता करते हैं। अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसेंगे तो? यही सोच जीवन को कठिन बना देती है। लेकिन जब हम केवल प्रयास करते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब मन से बोझ हट जाता है।
एक और सुंदर शिक्षा है सेवा का भाव। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी तू खाता है, जो भी तू करता है, उसे मुझे अर्पित कर। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कार्य के बाद भगवान के चरणों में चढ़ावा रखो, बल्कि यह है कि हर काम को ईश्वर की सेवा मानकर करो। अगर हम खाना बनाते समय सोचें कि यह ईश्वर को अर्पण है, तो उसमें प्रेम और पवित्रता आ जाती है। अगर हम पढ़ाई करते समय सोचें कि यह भगवान को समर्पित है, तो उसमें लापरवाही नहीं रहती। यही भाव जीवन को हल्का और आनंदमय बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो लोग दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, जो मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखते हैं, वही मेरे प्रिय हैं। आज हम अपने जीवन में मित्र और शत्रु का भेद करते रहते हैं। जो हमारे पक्ष में हो उसे मित्र मानते हैं, और जो हमारे विरुद्ध हो उसे शत्रु। लेकिन गीता कहती है कि यह भेद ही हमें अशांत करता है। जब हम सबको समान दृष्टि से देखना सीख लेते हैं, तो द्वेष मिट जाता है और जीवन सरल हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब पांडवों को वनवास मिला तो उन्होंने दुर्योधन से द्वेष नहीं किया। वे केवल अपने धर्म पर टिके रहे। लेकिन दुर्योधन का मन ईर्ष्या से भरा था, इसीलिए उसके पास राजमहल होते हुए भी शांति नहीं थी। यह बताता है कि शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि से आती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका लोभ है। लोभ यानी हमें जितना मिलता है उससे संतोष ना होना। लोभ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जैसे दुर्योधन ने कहा था, मुझे सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं चाहिए। यही लोभ उसके पतन का कारण बना। अगर हम जीवन में छोटी छोटी बातों में संतोष करना सीख जाए, तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। संतोष का मतलब है मेरे पास जो है वही पर्याप्त है। यह सोच जीवन में आनंद लाती है। एक प्रसंग है, जब अर्जुन युद्ध में कर्ण से भयभीत हुआ। उसने सोचा कि कर्ण के पास दिव्यास्त्र हैं, वह मुझे हरा देगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरी जीत तेरे हाथों में नहीं, तेरे विश्वास में है। तू अपने शौर्य और अपने धर्म पर विश्वास रख। यह शिक्षा हमें भी कहती है कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास है तो हम पार पा सकते हैं। गीता हमें यह भी बताती है कि सुख और दुख केवल मन की अवस्था है। एक ही परिस्थिति को कोई व्यक्ति कठिन मानता है, तो दूसरा उसी परिस्थिति में अवसर देखता है। यही कारण है कि कुछ लोग विपरीत हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी वही है जो सुख दुख से परे होकर जीवन जीता है। एक और शिक्षा है संयम। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। हमारे जीवन में समस्याएं अधिकतर इसलिए आती हैं क्योंकि हम इंद्रियों के वश में रहते हैं। स्वाद की चाह हमें बीमार कर देती है, देखने सुनने की लालसा हमें भटका देती है। लेकिन जब हम संयम सीख जाते हैं तो मन शांत रहता है और जीवन सहज हो जाता है। ध्यान रखिए, संयम का अर्थ वंचना नहीं है, इसका अर्थ है संतुलन। खाना चाहिए पर इतना कि शरीर स्वस्थ रहे, बोलना चाहिए पर इतना कि किसी का दिल न दुखे। यही संतुलन गीता सिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में सुख पाता है वही मेरे प्रिय है। सोचिए, जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो जीवन छोटा हो जाता है, पर जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो जीवन व्यापक हो जाता है। जैसे दीपक खुद जलकर भी सबको रोशनी देता है। हम भी अगर थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए करें, किसी की मदद करें, किसी को स्नेह दें, तो जीवन सुंदर हो जाएगा। जब इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे बड़ी बाधा उसके भीतर की नकारात्मकता होती है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करना, उनके पास जो है उसे देखकर दुखी होना, यह सब हमारी आत्मा की शांति को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता हमें बार बार यही सिखाती है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तो मन में खींच और जलन क्यों उठती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह जलन इसलिए होती है क्योंकि तुम अपने सुख को दूसरों से तुलना कर नापने लगते हो।
जिस दिन तुम समझ जाओगे कि हर आत्मा का मार्ग अलग है, तब ईर्ष्या और द्वेष अपने आप मिट जाएगा। सोचिए मित्रों, कोई व्यक्ति खेत में आम के बीज बोता है और कोई अमरूद का। दोनों को पेड़ बनने में अलग अलग समय लगता है। अगर आम वाला किसान यह सोचे कि अमरूद वाला तो जल्दी फल पा गया, मैं पीछे रह गया, तो उसका मन दुख से भर जाएगा। लेकिन क्या वह जानता है कि जब आम का पेड़ फल देगा तो उसकी मिठास अलग ही होगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर किसी की यात्रा, हर किसी की गति और हर किसी की उपलब्धि अलग अलग होती है। ईर्ष्या का बीज जब मन में जमता है तो धीरे धीरे यह कड़वाहट के पेड़ में बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी संतोष का सुख नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सफलता देखकर हर्षित हो जाओ, क्योंकि यह भी प्रमाण है कि ईश्वर अपने भक्तों को फल देता है। तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा, लेकिन जब तुम्हारा मन निर्मल और शुद्ध होगा। एक और गहरी बात गीता हमें सिखाती है, द्वेष रखने से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है। जिस समय हम दूसरों से जलन करते हैं, उस समय हम अपनी मेहनत और भक्ति को भूल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि सफलता और दूर खिसक जाती है। लेकिन जो व्यक्ति शांतचित्त होकर दूसरों की सफलता का सम्मान करता है और स्वयं अपने मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में सहज ही आनंद भरता जाता है। मित्रों, कल्पना कीजिए, एक बगीचे में गुलाब, गेंदा और चमेली एक साथ खिले हों। अगर गुलाब यह सोचे कि गेंदा का फूल बड़ा क्यों है, या चमेली यह सोचे कि गुलाब सुगंधित क्यों है, तो क्या उस बगीचे की सुंदरता रह पाएगी? बगीचे का सौंदर्य तभी है जब हर फूल अपनी विशेषता में खिला रहे। वैसे ही जीवन का सौंदर्य तब है जब हम एक दूसरे की विशिष्टता को माने और अपनाएं। जीवन को सरल और सुंदर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम भीतर से तुलना छोड़ें, अपने जीवन का उद्देश्य समझें, दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लें, लेकिन उससे अपने मन में ईर्ष्या का विष न भरें। याद रखिए, आपका जीवन किसी और की दौड़ नहीं है, यह केवल आपकी यात्रा है। जो व्यक्ति मन से ईर्ष्या और द्वेष को त्याग देता है, उसके हृदय में सच्ची शांति उतरती है और यही शांति उसे दिव्य आनंद की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होता है, वही वास्तव में भक्त है। अब सोचिए, अगर हम इस दृष्टिकोण को अपना लें तो हमारा जीवन कितना सहज और शांत हो जाएगा। न कोई द्वेष, न कोई खींच, बस प्रेम और अपनापन। यही तो गीता का संदेश है। आत्मा को निर्मल बनाओ ताकि तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद से भर जाए। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता तब प्रकट होती है जब हम यह समझ जाते हैं कि हर अनुभव, हर संघर्ष और हर सफलता ईश्वर की योजना का हिस्सा है। श्रीमद् भागवत गीता की 52 छोटी छोटी कहानियों में हमने यही जाना कि जीवन को सरल बनाने का मार्ग क्या है और कैसे हम दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष और तुलना छोड़कर सच्चे आनंद को पा सकते हैं। कई बार मनुष्य यह सोचकर दुखी होता है कि मेरे पास यह क्यों नहीं है, या दूसरों के पास इतना सब कुछ कैसे है। लेकिन कृष्ण का संदेश यही है, जो है उसी में संतोष करो, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। एक कथा सुनिए। एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे बड़ा दुख किसका है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसका मन कभी तृप्त नहीं होता, वही सबसे दुखी है। नारद जी ने फिर पूछा, और सबसे सुखी कौन है? कृष्ण ने कहा, जो अपने हिस्से को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता है, वही सबसे सुखी है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर सूर्य की किरणों को देखकर प्रसन्न हो जाए, तो क्या उसके जीवन में कमी रह सकती है? नहीं। लेकिन वही व्यक्ति यदि दूसरों की रोशनी को देखकर जलने लगे, तो उसकी अपनी धूप भी धुंधली हो जाती है। यही तो गीता का गूढ़ संदेश है। अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। मित्रों, हमें गीता यह भी सिखाती है कि नकारात्मक भावनाएं जैसे द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध हमारे भीतर के अमृत को झर में बदल देती है। लेकिन जब हम प्रेम, क्षमा और सहयोग को अपनाते हैं, तो जीवन का हर पल अमृत बन जाता है। एक और उदाहरण देखिए। एक साधु के पास 2 शिष्य थे। दोनों ही सेवा करते थे, परंतु एक शिष्य हर समय शिकायत करता रहता।
गुरुजी, मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और दूसरे को कम। दूसरा शिष्य हमेशा मुस्कुराता और कहता, गुरुजी, मुझे सेवा का अवसर मिला, यही मेरे लिए वरदान है। वर्षों बाद पहला शिष्य थका और निराश हो गया, लेकिन दूसरा शिष्य शांत और प्रसन्न रहा। कारण केवल एक, संतोष और दृष्टिकोण। श्री कृष्ण बार बार यही बताते हैं, जिसके मन में द्वेष नहीं, जो सबके सुख दुख में समान रहता है, वही वास्तव में मेरा प्रिय है। सोचिए, अगर हम यह गुण जीवन में उतार लें तो कितनी शांति मिलेगी। जीवन के इस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है कि हम छोटी छोटी बातों से प्रेरणा लें। सुबह का सूरज, बच्चों की हंसी, किसी अजनबी की मुस्कान, ये सब हमें बताते हैं कि जीवन कितना सुंदर है। हम व्यर्थ की ईर्ष्या और शिकायत छोड़ दें तो जीवन सरल और आनंदमय हो सकता है। अब मित्रों, इन 52 प्रेरणात्मक कथाओं और विचारों के माध्यम से हमने सीखा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ईर्ष्या और द्वेष छोड़ना ही सच्ची भक्ति है। क्षमा से हृदय हल्का होता है। प्रेम और सहयोग से जीवन सुंदर बनता है। और सबसे बढ़कर हर आत्मा की यात्रा अनोखी है, इसलिए तुलना व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत गीता का सार यही है, अपने कर्तव्य को प्रेम और निष्ठा से निभाओ, दूसरों के सुख में आनंदित रहो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। मित्रों, यही 52 कहानियां विशु हमें यह सिखाकर समाप्त होती हैं कि जीवन को सरल, सुंदर और शांत बनाने का मार्ग हमारे भीतर ही छुपा है। बस हमें उसे पहचानना है और अपने आचरण में उतारना है। तो आइए इस पावन प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें। दूसरों से ईर्ष्या न करें, बल्कि उनके सुख में आनंद पाएं। प्रेम, क्षमा और संतोष को अपनाएं, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। और अब इस सुंदर यात्रा के अंत में आपसे निवेदन है, अगर आपको भक्ति प्रवाह का यह संदेश हृदय को छू गया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही दिव्य विचारों से जुड़े रहें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर एक टिप्पणी हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और हां, इस संदेश को अपने प्रिय दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी गीता की यह रोशनी पहुंचे। जुड़े रहिए भक्ति प्रवाह से, जहां हर दिन जीवन को सरल और सुंदर बनाने वाले विचार आपके हृदय तक पहुंचते रहेंगे।